नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या संविधान बदलना चाहती है बीजेपी? क्या बीजेपी इसलिए 400 पार का सपना सजा रही है जिससे संविधान में बदलाव कर सके? ये सब सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के ही एक सांसद के बयान के बाद। पार्टी अपने ही सांसद के बयान की वजह से बुरी तरह घिर गई है और अब बीजेपी की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। अब भले ही बीजेपी ने अपनी छवि बचाने के लिए सांसद के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन राजनीति के जानकारों का दावा है कि कहीं ये बयान बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। क्या इस बयान के जरिए चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू समुदाय को एकजुट करना चाहती है? क्योंकि बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश के आरोप तो बहुत पहले से लग रहे हैं और इन आरोपों ने तब ज्यादा जोर पकड़ लिया था जब नए संसद के उद्घाटन के दौरान नए संविधान की कॉपियां बांटी गई थी और उसमें से धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। तब भी विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया था और अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद हेगड़े के बयान ने तो इस आरोप को और हवा दे दी है। ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 मेजॉरिटी। कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े कह रहे हैं कि हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जा सकता है। हेगड़े यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर ये सब बदलना है तो सिर्फ लोकसभा में बहुमत के वोटों से नहीं होगा। दरअसल हेगड़े उत्तर कन्नड़ जिले में एक सार्वजनिक रैली में शामिल होने पहुंचे थे, जहां वो बोलते बोलते बीजेपी का प्लान ही बता गए और अब हेगड़े का ये बयान बीजेपी के गले की फांस बन गया है। राज्यसभೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 मेजॉरिटी ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು। केंद्रीय मंत्री आनंद हेगड़े ने कहा कि संविधान में संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत दिलाएं। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय को दबाने के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए गए अनावश्यक कानूनों को खत्म किया जाएगा। ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 मेजॉरिटी ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 मेजॉरिटी ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कुछ अनावश्यक बदलाव करके इसे मौलिक रूप से बदल दिया है। खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े कानून, अगर ये सब बदलना है तो ये 2/3 बहुमत के बिना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के लिए आवश्यक संख्याओं को समझाते हुए कहा कि मोदी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, 400 से ऊपर क्यों? हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है। हमारे पास छोटा बहुमत है, राज्य सरकारों में हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनावों में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतने से राज्यसभा में बहुमत हासिल करने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। अब हेगड़े के इस बयान ने तहलका मचा दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि बीजेपी इसलिए 400 पार का नारा लगा रही है जिससे संविधान बदल सके। हेगड़े के एक बयान से विपक्ष के उन तमाम आरोपों को बल मिल गया है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब हेगड़े ने संविधान बदलने की बात की हो। और तो और नए संसद में मिली संविधान की नई प्रतियों से भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का गायब होना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसलिए विपक्ष ने बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हेगड़े के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का आखिरी लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है।
हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद का ये बयान कि उन्हें संविधान को फिर से लिखने के लिए 400 सीटों की आवश्यकता है, एक बार फिर तानाशाही थोपने के मोदी आरएसएस के एजेंडे को उजागर करता है। मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस गुप्त रूप से तानाशाही लागू करना चाहते हैं। वो भारत के लोगों पर अपनी मनुवादी मानसिकता थोपेंगे और एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीन लेंगे। कोई चुनाव नहीं होगा या ज्यादा से ज्यादा दिखावटी चुनाव होंगे। कांग्रेस संघ परिवार के इन गलत इरादों को सफल नहीं होने देगी। न्याय, समानता और स्वतंत्रता संविधान के मजबूत स्तंभ है और इन सिद्धांतों में कोई भी बदलाव बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और हमारे श्रद्धेय संस्थापकों द्वारा देखे गए भारत का अपमान होगा। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है। और खास करके बीजेपी और आरएसएस प्रमुख नेता मोहन भागवत जी ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। हेगड़े के हालिया बयान पर कांग्रेस के अलावा आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लिखा कि संविधान बदलना भाजपा और आरएसएस की पुरानी मंशा रही है। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान 400 सीटें संविधान बदलने के लिए उसी मंशा को और भी अधिक पुख्ता करता है। आजाद समाज पार्टी के नेता ने आगे लिखा, जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की जीते जी शव यात्रा निकाली हो, वो लोग उनके बनाए संविधान को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। भाजपा समानता और लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी जी याद रखिए, हिटलर भी लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता में आया था और उसी ने अपने 10 साल के शासन में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। आप भी संविधान के द्वारा सत्ता में आए हैं और संविधान को खत्म करने की बात आपके तानाशाही भरे 10 साल के शासन को खत्म करेगी। आजाद ने लिखा कि जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है तब तक हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। यानी विपक्ष को बीजेपी पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया और ये मौका किसी और ने नहीं बल्कि खुद पार्टी के सांसद ने ही दिया है। अब सवाल ये भी है कि हेगड़े ने ऐसा बयान क्यों दिया, तो इसको लेकर राजनीति के जानकार तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि क्योंकि हेगड़े और बीजेपी आलाकमान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, इसलिए या तो हेगड़े एक बयान देकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर खुद आलाकमान की नजरों में आना चाह रहे हैं। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने हेगड़े के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी ने साफ शब्दों में कहा कि ये हेगड़े के निजी विचार हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, भाजपा ने हमेशा संवैधानिक लोकाचार और राष्ट्रीय हित में काम किया है। तो अब सवाल ये भी है कि बीजेपी ने हेगड़े के बयान से किनारा भी कर लिया है, बावजूद इसके विपक्ष की ये आरोप क्यों लगा रहा है कि बीजेपी की मंशा ही यही है। दरअसल इसकी वजह है मोदी के राज में संविधान में हुए बदलाव। बता दें कि मोदी सरकार के 10 साल में संविधान में 8 बड़े बदलाव हुए। खासकर जब नई प्रतियों से धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब दिखा तो विपक्ष का शक और गहरा गया और विपक्ष ने हंगामा मचा दिया था। उससे तो बीजेपी बचने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके अपने ही सांसद ने ऐसा बयान देकर तहलका मचा दिया। अब देखना होगा बीजेपी इससे कैसे बच पाती है या फिर ये बयान खुद बीजेपी की ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, WhatsApp पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।